नमस्कार। पंजाब और उत्तराखंड में सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और जीत का दावा पंजाब में किसकी हवा दिख रही है, उत्तराखंड में क्या कुछ आंकड़े हैं, इसको लेकर क्या आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। यहां पर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड और गोवा को लेकर भी सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन पंजाब में आखिर किसका पलड़ा भारी है, उत्तराखंड की 70 सीटों का क्या चुनावी गणित बन सकता है। उत्तराखंड के लिए अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें और देहरादून की 10 सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि रुद्रप्रयाग की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है। उत्तराखंड भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल चुकी है, तो ऐसे में क्या जनता ने अपना रुझान दिया है, इसके आंकड़े हैं कि यहां पर बात करें चंपावत की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। पौड़ी गढ़वाल की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। बागेश्वर की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यहां पर जो जनता का रुझान, इसके अलावा चमोली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। ऊधम सिंह नगर की यहां पर 9 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट। और यहां पर बात की जाए तो बाकी सीटों पर कांटे का मुकाबला यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जबकि तहरी यहां पर गढ़वाल की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। जबकि यहां पर अल्मोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 3, 1 सीट बीएसपी या फिर आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। जबकि अल्मोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। हरिद्वार की सीटें 11 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 5 और बीएसपी या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त दिखती रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि यहां पर बात करें नैनीताल की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के लिए, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों में से बीजेपी को 36 से 40 सीटें जा सकती हैं। जबकि यहां पर बात करें कांग्रेस को 29 से 35 सीटों तक, यानी बहुमत किसी के खाते में भी जा सकता है, जो यहां पर उत्तराखंड को लेकर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर आमने सामने की टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। इसके अलावा पंजाब का क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है, पंजाब को लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 39 से लेकर 45 सीटें, आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीट, अकाली दल के लिए 17 से 23 सीट, बीजेपी 0 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट यहां पर पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है।